मैंने अपनी बहन को बताया तो उसने कहा तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारा यकीन नहीं करती, जो चल रहा है चलने दो। फिर मैंने अपनी जीजा को बताया, उन्होंने कहा जो चल रहा है चलने दो, तुम झूठ बोलती हो। भाई को बताया तो भाई ने कहा तुम चाहती हो कि हमारे घर में जो है खर्चा पानी बंद हो जाए, इसलिए तुम इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। लड़कियों के साथ जो हो रहा है, बकरी घोड़ा छोड़ो, बकरी घोड़े के बारे में तो हम भी बात कर लेंगे। और मैं चाहूँगी कि कोई भी लड़की हो जिसके साथ इस प्रकार की घटना हो रही हो और मेरे साथ वो आना चाहती है, इसकी बातों को ज़रूर रखूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं मामला लेकर आई हूँ ये है एक मुस्लिम का, अलीगढ़ से है। वजिया फातिमा अपना नाम बताती है और कहती है कि इसके जो अब्बू है उनका नाम मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया, मोहम्मद वसीम खान या मोहम्मद वजीम खान, कुछ ये कहती है अपने अब्बू का नाम। कहती है वो मेरे साथ बचपन से दुष्कर्म करते हुए आ रहे हैं, जब से मुझे महावारी शुरू हुई तब से मेरे साथ दुष्कर्म करने लग गए। और जब मैंने अपनी अम्मी को इस बारे में बताया तो मेरी अम्मी ने कहा जो चल रहा है चलने दो। फिर उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया तो उसने कहा तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारा यकीन नहीं करती, जो चल रहा है चलने दो। फिर मैंने अपनी जीजा को बताया, उन्होंने कहा जो चल रहा है चलने दो, तुम झूठ बोलती हो। भाई को बताया तो भाई ने कहा तुम चाहती हो कि हमारे घर में जो है खर्चा पानी बंद हो जाए, इसलिए तुम इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो, और उसे घर में बंद कर दिया। फिर कैसे तैसे निकल कर आई। अब दोस्तों मेरा मानना ये भी है कि ये देखना होगा ये उसकी सगी बेटी है कि नहीं, ये भी देखना होगा। और वैसे सगी बेटी के साथ भी हो रहा होगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कई बार ये लोग क्या करते हैं, बचपन में लड़कियों को गोद ले लेते हैं और फिर उसे पालते हैं। जब पालने के बाद वो फसल बड़ी हो जाती है उसे काटते हैं खुद। और कई बार इनके घरों में इनकी बेटियों के साथ भी करते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसा ही कार्य करते हैं, तो नौकरानी बनाते हैं उसको या संभोगिक गुलाम, दोनों साथ। लेकिन ये देखना चाहिए इस तरह के जो लोग हैं इनके बारे में कोई बड़ी पर्सनालिटी या फिर कई लोग बोलते क्यों नहीं है। बोलना चाहिए ना, अगर वाकई में आप अपनी कौम की गंदगी को साफ करना चाहते हो तो इसके बारे में भी बात करो ना। लड़कियों के साथ जो हो रहा है, बकरी घोड़ा छोड़ो, बकरी घोड़े के बारे में तो हम भी बात कर लेंगे, लेकिन अपने वहाँ ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसके नाम पर, खाने से लेकर थूक से लेकर जो अलग अलग चीज़ें तुम लोग कर रहे हो उसके बारे में भी बोलो ना। उसके बारे में भी बोलना चाहिए ना, उसके बारे में भी बोलो कि क्या काम हो रहे हैं, उसके बारे में बताओ कि तुम्हारे घरों में तुम्हारे जो अब्बू हैं वो क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बताओगे जब तो लोगों को पता चलेगा ना कि किस तरह का माहौल तुम्हारे घरों में रहता है। तो ये चीज़ें बताओ तुम, हैं ये चीज़ें बताओ कि इस तरह की चीज़ों को नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ हो तुम। ये बताओ कि इस तरह की जो चीज़ें तुम्हारे वहाँ हो रही हैं, तुम्हारे लोग कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये बताओ ना। ये अगर बताओगे तुम तो अच्छा रहेगा। ये तुम नहीं बताते हो और इधर उधर की बातें करते हो, इसीलिए ये चीज़ फैलती है। न्यूज़ ने इस लड़की का इंटरव्यू लिया और इस लड़की को न्याय दिलाने में मदद कर रही है। सुदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि कोई भी लड़की हो जिसके साथ इस प्रकार की घटना हो रही हो और मेरे साथ वो आना चाहती है, उसकी बातों को ज़रूर रखूँगी। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे किस्से आते हैं, लड़की अपने नाम बताने को मना करती है। कोई कहती है कि मेरे अब्बू ने मुझे भाई के साथ सुलाया और फिर भाई ने मेरे स्तन दबाए, फिर मेरे साथ दुष्कर्म करा, फिर एक बार मुझे ड्रग्स खिला दी, मेरे साथ करा। इस तरह की, मेरा भाई लड़कियां सप्लाई करता था, मुझसे मदद मांगता था, मैं लड़कियां छुपाने में उसकी मदद करती थी, उसके बाद वो मेरे साथ भी करने लगे। ऐसे कई किस्से मेरे पास आते हैं। आप सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि इन लोगों के साथ घरों में ये होता है, लेकिन असल मुद्दे पर कोई लड़की बात नहीं करती। बस इधर उधर की बातें करके आपका टाइम वेस्ट करना या आपको बरगलाना, यही बात होती है। ऐसे लोग ना अपनी कौम के लिए अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है भारत में जो है असली मुद्दों पे बात करी जाए। तो दोस्तों ये इसके अब्बू को 302 लगनी चाहिए जो अपनी लड़की की इस तरह से जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक तरह से उसको मारना ही तो है, ये जिंदगी उसकी उजाड़ देना। तुम लोगों के यहाँ तो पता नहीं लड़कियाँ क्यों पैदा होती है। अब मैं ये कहूँगी लड़की नहीं पैदा होना चाहिए तो तुम हिंदू लड़कियों को और नहीं की उम्र बनाओगे। इसलिए भैया जो करना है करो, लेकिन इस तरह की गंदी नीच हरकतें मत करो। और फिर हमारे वहाँ के लोग कहते हैं शांति का मजहब है, यही तो है आवाज़ दबा देना, शांति। सच्चाई सुन नहीं सकते, लेकिन क्या करें, तुमने तो ऐसी गंदगी खुद पाली हुई और ऐसी गंदगी को शय देना। लेकिन वो तो अच्छा है कि अब लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वाजिया फातिमा के साथ अलीगढ़ की इंसाफ हो, यही चाहते हैं, उसको संरक्षण दिया जाए पुलिस का, नहीं तो उसको ये लोग मार देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा, क्योंकि आप ही लोग हमारी ताकत हैं। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।